बच्चियों को अपनी हदें मुकर्रर करनी है। मैरिड आदमियों के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? उसको समझाओ कि भाई ये तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इधर उधर जो तुम मुंह मार रहे हो, जाहिर है वो लड़की इजाजत दे रही है तो ये मार रहा है ना। आपकी जुर्रत कैसे हो किसी की के आपकी तरफ नजर उठा के देखे, वो नजर ना निकाल दें। आपको टच कैसे कोई करे आपकी इजाजत के बगैर? बड़ा चैनल है, उसके ऊपर एक ड्रामा चल रहा है, ड्रेसिंग आप चेक कर सकती हैं। हाँ, ओ माय गॉड, वो क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। एक औरत और एक मर्द, आप ड्रामे के लिए भी हस्बैंड वाइफ पोज ही नहीं कर सकते। हमारा जितना म्यूजिक है वो जिना पे मबनी है। जितने मोहब्बत के आशिकी के सॉन्ग्स हैं, इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड जिना। पॉडकास्ट के नीचे ये एक शख्स ने लिखा है, मोहम्मद सहलत इसका नाम है। वो कहते हैं कि एक स्कूल टीचर जो कि वैगन में स्कूल आती थी, वैगन ड्राइवर के साथ शादी कर ली और ड्राइवर पहले से ही शादीशुदा था। ड्राइवर ने शादी से पहले ही उसके साथ जो है वो ताल्लुकात कायम कर लिए और ये मामला तो क्या कहना चाहेंगी? मैं क्या कहूँगी इसके ऊपर? आप देखो, पढ़ी लिखी खातून हो तुम एम्पावर्ड हो, ठीक है, तो तुम क्या कर रही हो? क्यों किसी का घर बिगाड़ रही हो? तुम किसी अपने से कम पढ़े लिखे मर्द के साथ शादी कर लो, उसको पढ़ा लो, या कोई और किसी का घर क्यों तबाह कर रहे हो? क्या मुंह लेके जाओगे अल्लाह सुब्हान और वो ड्राइवर खुद पहले शादीशुदा भी है। यही मैं कह रही हूँ ना कि उसका शादीशुदा घर तबाह किया है ना उसने, लड़की ने। उसने कुछ ऑफर देखे, ताली तो दो ही हाथों से बजती है। अगर ये स्ट्रिक्टली उसको चपेड़ मारे वैगन ड्राइवर को कि तुम ट्रेस पासिंग कैसे कर रहे हो मेरे ऊपर, तो वो कभी भी जुर्रत नहीं करेगा। शोर मचा दे, वैगन तब्दील कर ले, ठीक है। तो ये आप इजाज़त देंगी तो वो यहाँ तक पहुँचेगा ना। और आपको अगर पता है कि वो मैरिड है, तो एक तो आप अपने आप को डिग्रेड कर रही हैं। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है आपके पास। अपनी जो इज्जत नफ्स होती है उसको तो बच्चियों को मेरा पैगाम है कि संभाल के रखें। मैरिड आदमियों के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? भाई वो मैरिड है, उसको समझाओ कि भाई ये तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम दीने इस्लाम के एक मतलब हो, पैरोकार हो, उसके दायरे में हो, तो तुम्हें तुम्हारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी बीवी और बच्चे हैं। और इधर उधर जो तुम मुंह मार रहे हो, जाहिर है वो लड़की इजाज़त दे रही है तो ये मार रहा है ना। बिल्कुल। तो वो बच्चियों को अपनी हदें मुकर्रर करनी है, दीन के हिसाब से, सोशल उसके हिसाब से, और अपने घराना अपना जिससे वो ताल्लुक़ रखती हैं। ये ट्रेस पासिंग, आपकी जुर्रत कैसे हो किसी की के आपकी तरफ नज़र उठा के देखे, वो नज़र ना निकाल दें। आपको टच कैसे कोई करे आपकी इजाज़त के बगैर? बिल्कुल ठीक है। तो ये अपनी जो इज़्ज़त नफ्स है और हमारा दीन जो इजाज़त देता है, वहाँ तक आप रहें। आप पर्दे के अंदर बात कर सकती हैं, आप मर्दों के साथ काम कर सकती हैं, लेकिन कुरान की भी आयत है कि नरम लहजे में किसी से बात ना करो। ये कुरान की आयत है। अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें गाइडलाइंस दी हैं कि नरम लहजे में बात ना करो। मैं एक कॉलोनी में शिफ्ट हुई तो वहाँ पे मेरे मुतालिक मशहूर था कि बड़ी सख्त है। मैंने कहा, किसी ने मुझे आके बताया कि आपके मुतालिक ये मशहूर है। मैंने कहा जी बहुत अच्छी मशहूरी है मेरी। बिल्कुल ठीक है। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये रुझान बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली अब बढ़ता जा रहा है। अब ऑफिस के अंदर जो है, जो लड़कियां लड़के इकट्ठे काम करते हैं, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है और फिर वो लिविंग रिलेशन में आता है, और लिविंग रिलेशन के बाद जो है फिर वो मैरिटल अफेयर के अंदर आता है। देखिए, अगर साथ काम कर रहे हैं और कोई आपको लड़की लगता है कि आपकी लाइफ पार्टनर ये अच्छी हो सकती है, आप उसको वॉच कर रहे हैं क्रिटिकली, वो आपके साथ फिट लग रही है आपको, तो प्रॉपर चैनल से उसके माँ बाप को अप्रोच करें और उससे शादी करें। और डॉक्टर साहब, बदकिस्मती से वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, तो फिर ये लड़की को अकल के नाखून लेने चाहिए ना। बिल्कुल। एक्स्ट्रा मैरिटल जो है, और हमारे ड्रामे क्या दिखा रहे हैं आपको पता है ना आजकल क्या चल रहा है? तो वो कोई किराएदार के साथ। डॉक्टर साहब, हमने नेक्स्ट इसके ऊपर एक पॉडकास्ट करना है। किस वक्त एक निजी चैनल के ऊपर, बहुत बड़ा चैनल है, उसके ऊपर एक ड्रामा चल रहा है कि एक जो मालिक मकान, मैंने वो उसकी एक किस्त देखी थी, मेरे पास टाइम नहीं होता, वो मेरे उसमें ही आ गई। उसमें ड्रेसिंग आप चेक कर सकती हैं। हाँ, ओ माय गॉड, वो क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, वो क्या सिखा रहे हैं। और इनके पास और टॉपिक्स ख़त्म हो गए हैं। ये जो मालकान हैं ये जवाबदेह होंगे। सूरह बकरा की आयत है कि जब इनसे ला तुफसिदू फिल अर्ज़, जब इनसे कहा जाता है कि फसाद मत फैलाओ,
तो वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिमून, मैं तो इस्लाह कर रहा हूँ। ये आयत इन ड्रामों पे भी लगती है, ला तुफसिदू फिल अर्द। जब इनसे कहा जाता है कि ना फैलाओ तो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिमून, मैं तो इस्लाह कर रहा हूँ। ये इस्लाह कर रहे हैं आप उस ड्रामे से। एंड पे आप दिखा देंगे थोड़ा सा एक सीन के जी क्या उनका अंजाम हुआ। सो यू आर स्प्रेडिंग ऑल द एब्सर्ड थिंग्स, जो वाहियाती आप तो फैला चुके हैं पूरा ड्रामे की किस्तों में, और उसके बाद आप कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिमून। और वो लड़का जो है वो एक शादीशुदा होता है, वो उस वहाँ पे मकान किराए पे लेता है, और वो खातून उसको अपने प्यार में वो उसको खींच रही है, और पता नहीं मुआशरा क्या पैगाम दे रहे हैं सोसाइटी को। ये लिखने वाला और देखने वाला, मैंने तो ड्रामे देखने ही छोड़ दिए हैं। पहली बात तो ये है अरसलान, लोग मेरे ऊपर तनकीद भी करेंगे, लेकिन एक औरत और एक मर्द आप ड्रामे के लिए भी हस्बैंड वाइफ पोज ही नहीं कर सकते। ड्रामे के लिए इट्स नॉट अलाउड। ठीक है। आप पोज भी नहीं कर सकते कि आप हस्बैंड वाइफ हैं। ये तो दीन से दूरी है। हमारे जो ड्रामा है, ड्रामा करना ही दीन से दूरी है। ड्रामा यहाँ तक हो सकता है कि एक बादशाह का दरबार है और वो वहाँ पे कोई साइल आई है या इस तरह आई है, इस किस्म का आप कर सकते हैं, लेकिन ये मोहब्बत के जो सीन्स हैं और ये सारे जो हैं, ये इट इज़ नॉट अलाउड। इट्स नॉट अलाउड इन आवर दीन। और फिर मैं एक और बात भी करूँगी, आपने कभी नोट किया कि हमारा जितना म्यूज़िक है वो जिना पे मबनी है। जितने मोहब्बत के आशिकी के सॉन्ग्स हैं, इंडियन ले लें, पाकिस्तानी ले लें, पंजाबी ले लें, बाहर के मुल्कों के ले लें, ठीक है, इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड जिना। आप ज़रा कभी गौर करें। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि मौसीकी जो है वो मौसीकी नहीं, उसके लिरिक्स जो हैं, लिरिक्स आपने कभी लिरिक्स सुने हैं उसके? इट इज़ ऑल द, जितने भी गाने हैं वो प्री मैरिटल ताल्लुकात के ऊपर होते हैं। बिल्कुल। पंखड़ी गुलाब सी है जो हमारी शायरी है, दिस इज ऑल जिना। हमारी जो आशिकी की शायरी है ये जिना के जुमरे में आती है। तो आप किस मार्च में हम तो प्रमोट ही उसको कर रहे हैं, हम प्रमोट ही उसको। यस, मैं हाँ बिल्कुल करेंगे। देखें मैं एक वो क्लब था, उसमें उन्होंने मुझे बुलाया कि डॉक्टर साहिबा आप आके तो स्टेज सेक्रेटरी का वो करें, क्योंकि मैं मेंबर थी उस क्लब की, तो उन्होंने मुझे बुलाया। उसमें शायर बुलाए हुए थे, ठीक है। तो जिन शायर को मैंने स्टेज पे बुलाना था, मैं बाज़ार गई, उनकी किताबें ढूंढी, मैंने सारी रात बैठ के उनका सारा वो पढ़ा कि ये किस तरह के शायर हैं। और क्योंकि मैं तो टाइम नहीं था कभी भी पढ़ने का, अंदाज़ा था कि ये इस तरह की शायरी करते हैं, तो मैंने उनको स्टेज पे मैंने उनके मुतालिक बहुत उनकी तारीफ़ की और कहा कि बहुत पाए के हैं, शायर हैं, और ये एक गॉड गिफ्टेड होता है, आप कैसे वो बैलेंस करते हैं उसमें और किस तरह। लेकिन उनकी शायरी जो थी वो एक मायूस कुन इंसान की और फिर आशिकी की। और तो मैंने उनको एक मशवरा दिया, मैंने कहा जी आप ये शायरी पढ़ के तो इंसान खुदकुशी ही कर ले फिर, यानी इतनी मायूसी आपकी शायरी में, तो प्लीज़ इसको आप कोई अल्लामा इकबाल, कोई उस तरह की शायरी, कोई कौम को ऐसे शायरों की ज़रूरत है। तो यकीन करें उसके बाद उनकी शायरी में चेंज आया। हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, हम लेते जा रहे हैं, हम कोई क्रिटिसाइज नहीं करते, ठीक है ना। तो ये आशिकी में से निकल आए। अब वो मिर्ज़ा गालिब से लेके अब तक वो पंखड़ी गुलाब की से तो निकले ही नहीं है बाहर। ये कोई अल्लामा इकबाल की शायरी का तरह का कोई शायर निकले, कोई वलवला दे, कोई हमें डे ऑफ रिसरेक्शन के लिए प्रिपेयर करे कि हमने अपने अल्लाह के सामने खड़े होना है। हमने इस कौम को, ये मुसलमानों की पस्ती का दौर है, कोई ऐसा शायर निकले जो इनको पस्ती में से निकाले। बिल्कुल ठीक है।